हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, बिहार असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जो वैकेंसी आई है 106 पोस्ट की, ये वैकेंसी के अंदर कुछ सवाल हैं, खासकर फॉर्म भरने से संबंधित। कई लोगों ने पूछे हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स को लेकर के कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, इशू डेट क्या है उसके अंदर, और क्या क्या हो सकता है। और आपको पता है ये पोस्ट तो एसडीओ लेवल की है, सब डिविजनल ऑफिसर लेवल की ये पोस्ट है। पोस्ट तो खैर बहुत अच्छी है। पोस्ट के लिए तो ये कोई बात नहीं है, इसमें कोई शायद किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। दूसरा, बीपीएससी के पैटर्न को लेकर भी बात करेंगे कि गेट का रहेगा, जैसा गेट का एग्जाम होता है उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे या कुछ अलग टाइप से रहेंगे। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है, सर्टिफिकेट की लिस्ट दी हुई है। मतलब इतने सर्टिफिकेट आपको देने हैं, यहाँ जमा करने हैं। जमा करने का मतलब ये है कि आपको फॉर्म के साथ आपके पास होने चाहिए। क्या सारे ही सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए? तो देखिए यहाँ पास क्या है। पहली बात तो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड मतलब होता है कि आप संविदा में हैं। आप अगर संविदा में हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप संविदा में नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फिर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना। तो स्पेशली सबके लिए डॉक्यूमेंट्स है, मतलब सबके लिए, सबको मतलब ओवरऑल सबके लिए इसमें कर दिया गया, कंपाइल कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई फ्रीडम फाइटर है, किसी के दादा परदादा फ्रीडम फाइटर, हालांकि मुझे कुछ लोगों का फोन आया था जो फ्रीडम फाइटर थे। तो फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड सन हो, डॉटर हो, उनके सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले तो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट, टेंथ वाली, जिसको टेंथ का कहते हैं ना, वो तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये दोनों आप सभी के पास होंगे। ठीक। सीओए से रजिस्ट्रेशन ये चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सैलरी वाला भी एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है, ये आपको ध्यान रखना है, खासकर पिछड़ा वर्ग के लिए। वहां लिखा हुआ है 1 साल के अंदर का अगर आपका है तब तो ठीक है। 1 साल के अगर आपका पुराना है तो उसमें आपको घोषणा पत्र मतलब एफिडेविट भी जमा करना होगा। ठीक। सर्टिफिकेट नंबर वहां लिखा है। देखिए, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो सबसे मेन, एक एक्चुअली सर्टिफिकेट नंबर ऊपर ही लिखा रहता है, या तो सीरियल नंबर के टर्म में लिखा रहता है या फिर किसी और दूसरे नंबर के टर्म में लिखा रहता है। लेकिन वो अक्सर देखा जाता है कि वो सबसे ऊपर ही लिखा रहता है सर्टिफिकेट नंबर। ठीक। तो इसको आप कंफ्यूज ना हो। इशू डेट उसमें साइन की हुई होती है, वो इशू डेट होती है। ठीक। एसटी एससी कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसा उसमें दिया हुआ है, जिस अधिकारी के थ्रू बना होना चाहिए। अधिकारी कौन कौन से होने चाहिए? या तो कोई रेवेन्यू ऑफिसर होना चाहिए, या तो कोई रेवेन्यू ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर, या फिर कोई आपका सीओ हो, सर्कल ऑफिसर, है ना। इस लेवल के अधिकारी का आपका होना चाहिए। हालांकि मैक्सिमम ये रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा ही बन जाते हैं, है ना, तहसील वगैरह के लेवल पे। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो हर साल रिन्यू होता है ना, तो उसको आप देख लीजिए। डिसेबिलिटी के लिए कोई डिसेबल्ड है, पीडब्ल्यूडी है। एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट मतलब आपके पास वही होना चाहिए कि खासकर, जैसे कि मान लीजिए आप अगर किस कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, तो आपको जो पर्टिकुलर एज रिलैक्सेशन दिया गया है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ लगाना। उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं उसको एफिडेविट के रूप में, हाँ मेरा एज रिलैक्सेशन इतना है ना। फ्रीडम फाइटर का तो मैंने बता दिया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपको तब देना है जब आप किसी जॉब में है, ऑलरेडी जॉब में है, वर्किंग है, और किसी डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी और दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं, मान लो आप रेवेन्यू में काम कर रहे हैं या फिर और किसी अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तब आपको वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देनी है। फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ में आप लोग कोई से लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, पास अपना ये लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, या तो फिर आप वो लगा सकते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड सबसे सिंपल है, आधार कार्ड, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से इकट्ठा करके और करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसमें कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ। डीबी के टाइम पे अच्छे से खासी चेकिंग होती है ना। डीबी के टाइम पे अच्छी खासी चेकिंग होती है। आप सारा कुछ कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए अच्छे से इसको बढ़िया अच्छे से करिए, थोड़ा अच्छे से ध्यान दे करके करिए। कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप दो काम करिए, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप ये वाला ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक। वहां जितनी कोशिश, जितनी हमसे हो सकेगी हम पूरा कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की, है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
दूसरा आप कर लीजिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, इशू आ रहा है, तो आप फिर इस नंबर पे 7999 720 833 इस नंबर पे आप मुझे कॉल बैक, सॉरी कॉल नहीं करना, आपको व्हाट्सएप करना है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, हमारी टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। ठीक, तो यहाँ तक तो बात रही इसकी रही कि खैर डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या इशू है। कुछ इश्यूज और हैं, इसको क्या क्या है कि आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप इसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सारे वीडियोस देख लीजिए, आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो सबसे मेन क्वेश्चन है कि भाई तैयारी इसकी कैसे करनी है। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वो लोग अब तैयारी कैसे करें, क्या गेट का पैटर्न रहेगा या कुछ अलग पैटर्न रहेगा। तो देखिए यहाँ आप स्पष्ट तरीके से देखिए, देखिए जो बीपीएससी का पैटर्न है, जहां तक अभी तक हमने जो देखा है, क्योंकि हमारा चैनल जो है तो बेसिकली बीपीएससी के लिए ही फोकस्ड है। बीपीएससी टेक्निकल मतलब जैसे एई का एग्जाम हो गया है, एई मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का हो गया है ना, हमने इसकी पूरी एकदम छानबीन कर रखी है ना। लगभग हमने लगभग 2000 के बाद से जितने पेपर हुए हैं, सन 2000 के बाद से जितने पेपर, सारे पेपर को एकदम डीप में एनालाइज किया है, हमारी पूरी टीम ने इसको एनालाइज किया है। उसके अंदर हमें यही पता चला है कि उसका जो पैटर्न है ये न्यूमेरिकल का पैटर्न नहीं है, न्यूमेरिकल का पैटर्न ये नहीं है, ये पैटर्न है बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी, है ना, कुछ कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें मैक्सिमम पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल का आप मानिए 20% एट मैक्स, 20%, है ना, 20% ज्यादा इसमें इसका वेटेज नहीं, 20 से 25% बस। जबकि गेट के अंदर तो आप देखते हैं कि पूरा ही न्यूमेरिकल रहता है ना। तो इस चीज को अपने माइंड में एकदम पूरी तरह से क्लियर रखिए, यहाँ गेट का पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मतलब जो गेट का पैटर्न होता है, जो लोग गेट की तैयारी करते हैं, या फिर गेट आप सोच रहे हो कि गेट का हम कुछ तैयारी करके हमारा हो जाएगा, तो देखिए ये असंभव, ये नहीं हो पाएगा। इस आप गलत फहमी से बाहर आ जाइए, क्योंकि आप जैसे देखिए कि हमने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी देखा है, तो उसके अंदर भी जो गेट के क्वेश्चन होते हैं, जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है ना। मतलब खासकर वो उनका पैटर्न ही अलग होता है, पढ़ने का तौर तरीका ही अलग होता है ना। अब देखिए गेट हर साल होता है ना, ये क्या है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर यही एक अंदाजा लगाने का, इसका जो प्रॉपर सबसे प्रायर मोस्ट एफिशिएंट तरीका है उसका वो यही हो सकता है कि आप जो है तो बाकी अन्य एग्जामों को देखें कि बाकी अन्य टेक्निकल एग्जाम कैसे हो रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा जो बाकी अन्य एग्जाम जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये आप देखिए। ठीक, इसके लिए हम प्रॉपर कंप्लीट इसका एनालिसिस हम लाएंगे, है ना, कंप्लीट एनालिसिस हम ला रहे हैं, है ना। एक तो पेपर्स का एनालिसिस होगा, और इसके अंदर साथ में आपको प्रॉपर क्लासेस भी दी जाएंगी। आप लोग इसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ क्लासेस अभी दी गई हैं आप लोगों को, उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। आप लोग क्या चाहते हैं इसको आप कमेंट करें, और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप उसके लिए आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस ऐसा करता हूं कि आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अभी कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर व्हाट्सएप पे आप करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।